तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और इस पूरे हफ्ते इस बार मेरे साथ खेलेंगे ट्रेडर्स डायरी अरमान नाहर। अरमान, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों की, इनफैक्ट काफ़ी हफ्तों के बाद आप वापस से ट्रेडर्स डायरी में जो है आते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल आपको आज के लिए मूड माहौल कैसा लग रहा है और पिछला हफ्ता आपका कैसा रहा, इनफैक्ट वीकेंड कैसा रहा? बिल्कुल, वीकेंड काफ़ी बढ़िया रहा। कई पुराने दोस्तों से मिलने का मौका भी मिला, पर उसी के साथ साथ हम देखें क्योंकि कुछ दिन बाद आए तो कई सारे अपडेट्स हैं। क्योंकि मार्केट एक बढ़िया तेजी में आया तो कई सारे स्टॉक्स पे अच्छी खासी अपडेट भी है, वो भी देनी है। और ओवरऑल अगर आप मूड माहौल देखें हमारे देश के हिसाब से कंपैरेटिवली अगर आप देखें, हालांकि बंधन बैंक के अगर नतीजे थे कि जो बैंक की हमने एक बताया भी था कि कंपैरेटिवली हो सकता है कि जो उनके एनआईज हैं या फिर निम्स हैं वो टॉप आउट होते हुए दिखे, शायद ऐसा अब अंदाज़ा था भी सही लगभग। उस हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा वहाँ पर आपको दिक्कतें लग रही है थोड़ी बहुत, पर फिर भी ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो बढ़िया ही है। चलिए, तो मूड मिजाज तो अच्छा है और कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, बढ़िया दिन की शुरुआत है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्लोबल सेटअप कैसे जो है आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजारों में आप देखिए, यहाँ पर डाउ जोन्स में लगातार 5वें दिन तेज़ी होती हुई नजर आई थी, तो उससे एक थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी आप फिलहाल देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सुस्ती के साथ ही कारोबार हो रहा है। 5-6 अंक ऊपर, 5-6 अंक नीचे, इसी के बीच यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में हमारे बाजारों में आपको जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बेहतर साइड पर ही देखने को मिला था। फिलहाल आप देखिए जो गिफ्ट निफ्टी है वो करीबन 19,628 के आसपास अब जाता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को यूएस बाजारों में जिस तरह की ट्रेडिंग होती हुई दिखी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज कैसा रिएक्शन हमारे बाजारों में आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि हम ग्लोबल मार्केट्स की नहीं सुन रहे हैं, अपनी ही चाल हम चलते हुए लगातार देख रहे हैं। 19,500 के पार तो हम कंफर्टेबली अब पहुंच चुके हैं। एक अच्छा खासा बेस लेवल का कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, पर यही देखना है कि आज के दिन हमारे यहाँ पे कैसा सेटअप देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल संकेत तो काफ़ी ज़्यादा मिले जुले आपको नज़र आएंगे। चाहे आप अमेरिका को लीजिए या फिर यूरोपियन बाज़ारों से भी संकेत जो है कोई खास नहीं है। तो ग्लोबल सेटअप तो कोई खास नहीं है, बट अपने यहाँ पे अर्निंग्स का फोकस तो ऑफ कोर्स रहने वाला है आज। जैसा कि मैंने हेडलाइंस में भी बताया आपको कि एचडीएफसी बैंक और एलटीआई माइंडट्री निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियां अपने नतीजे भी घोषित करेंगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारे बाजारों पर, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। तो चलिए, अर्निंग्स हैवी सीजन की शुरुआत जो है वो आज से ही होती हुई दिखेगी। काफ़ी सारे नंबर्स आपको इस हफ्ते में खासकर कैश सेगमेंट से आते हुए भी नजर आएंगे, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। बट बहरहाल हमने जो 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके लिए चुने हैं उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो अरमान, आपके साथ शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में कौन सा पिक है? देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है KRBL। अब उसका रीज़न अगर आप देखेंगे तो राइस का आपको देखेंगे भाव में आपको तेजी तो आ ही रही है। वहाँ पर ये एक चीज़ क्लियरिटी, ये चीज़ हमेशा है कि अगर आपको भाव में तेजी आएगी तो आपको वहाँ पर एक्सपोर्ट्स पे जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आते हुए दिखेंगे। पर अभी जो कंपेरेटिवली आपको राइस में जो कंपेरेटिवली अच्छी खासी तेजी आई है, या फिर आप अप्रैल से अगर आप जून का डेटा देखेंगे तो वहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स में बढ़त आई है, उसके चलते हो सकता है कि आज ये काउंटर जो है यहाँ पर आपको बढ़िया जो है कंपेरेटिवली बढ़त आती हुई दिखे। तो यहाँ पर टारगेट रखेंगे 362 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 347 का। बिल्कुल। तो फंडामेंटल्स जो हैं चावल सेक्टर के लिए लगातार पॉजिटिव साइड पर होते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से KRBL अरमान ने आपको अपनी सूची में शामिल किया है। चलिए, कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है आरती ड्रग्स का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि 21 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है, जिसमें ये नतीजों पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही बायबैक पर इनका एक बड़ा फोकस अब बनता हुआ नजर आ रहा है। तो और जब भी किसी कंपनी के लिए बायबैक को लेकर अनाउंसमेंट आती है कि बोर्ड जो है इस चीज़ पर विचार करता हुआ दिखेगा, उसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी आप देखिए अच्छे एक्शन में था। 1.5-2% तक की तेज़ी यहाँ पर इंट्राडे में भी आपको देखने को मिली थी। इनफैक्ट क्लोजिंग और बेहतर साइड पर होती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस खबर का जो रिएक्शन है आज फर्दर आपको एक फॉलो ऑन मूव के हिसाब से भी आता हुआ दिख सकता है। तो खरीदारी कर चलिए। 515 रुपए के टारगेट के लिए 492 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ और डेरिवेटिव स्पेस में सबसे पहली जो फ्यूचर्स कैटेगरी है उसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आज के लिए जो फ्यूचर्स कैटेगरी में स्टॉक चुना है आज का फ्यूचर्स में, वो है बंधन बैंक। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से इनके आंकड़े आते हुए दिखे, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो फोकस करना है एसेट क्वालिटी पर। सरप्राइजिंग है कहीं ना कहीं एक बैंक के लिए, जिस तरह से हम बाकी बैंकों का ट्रेंड देख रहे हैं वहाँ पर GNPA आपको घटकर आते हुए दिख रहे हैं, पर यहाँ पर जो अनुमान था GNPA का 4.7% हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। पिछली तिमाही में ये 4.9% का
जो है इनका GNPA था। अब जो GNPA निकल कर आया है वो तो 6.8% पर आता हुआ दिख रहा है, 6.76% टू बी प्रिसाइज। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से हमारा जो अनुमान था, स्ट्रीट का जो अनुमान था, उसके मुकाबले GNPA काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एसेट क्वालिटी में हैवी डिटोरिएशन हुई है और मुझे लग रहा है कि इस वजह से बंधन बैंक पर आपको दबाव भी देखने को मिल सकता है। अगर अन्य पैरामीटर भी आप देखें तो NII करीबन 1% गिरता हुआ दिखा है, साथ ही मुनाफे में लगभग 19% तक की गिरावट रही है। 721 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया, अनुमान भी 800 करोड़ रुपए का था। तो बॉटम लाइन के लिहाज से भी जो प्रदर्शन आया है वो कमजोर है। इसी वजह से बंधन बैंक मैंने फ्यूचर्स कैटेगरी में बिकवाली का कॉल चुना है। बिकवाली कर चलिए 216 रुपए के टारगेट के लिए 227 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है डिक्सन टेक। उससे एक तो रीज़न देखकर आप देखेंगे चार्ट के हिसाब से तो आपको स्टॉक बढ़िया लग ही रहा है, पर जो आज एक नया IPO आने वाला है उसके अगर आप देखेंगे कोई लाइक टू लाइक पीयर नहीं है, पर फिर भी अगर आप देखें उनके RHP में तो पीयर में डिक्सन टेक है और अगर उसको आपका चार्ट जो है वो भी आपको बढ़िया लग रहा है। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी अगर किसी सेक्टर का किसी का भी IPO आता है तो उससे रिलेटेड या उसके आसपास के बिजनेस में भी आपको थोड़ा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, इसलिए डिक्सन टेक जो है वो खरीदारी करेंगे। आप टारगेट रखेंगे 4470 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 4300 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है GNFC, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप चीन का अगर आप देखें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर अगर आप केमिकल सेक्टर में स्पेसिफिकली आप सोडा ऐश ले लीजिए या फिर कॉस्टिक सोडा ले लीजिए, एसिटिक एसिड ले लीजिए या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड ले लीजिए, कई सारी जो पेंट यूज होती है, कहीं पर भी चाइना का एक तरफ आपको क्लियर कट वहाँ पे दिखेगा कि अच्छा खासा मार्केट शेयर है उनका ग्लोबली। तो वहाँ पर अगर आप देखें लगातार इन भावों में एसिटिक एसिड की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर गिरावट आ रही थी, आपको कुछ समय से वहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल जो है वो आता हुआ दिखा है और उसके कारण हो सकता है जो GNFC है, जिनके 3 मेन प्रोडक्ट्स में से एक मेन प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड, हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो मोमेंटम है वो थोड़ा और कंटिन्यू आता हुआ दिखे। इसलिए GNFC का जो है कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 600 का, जो आपको मिल रहा होगा 14.9 पे। टारगेट रखेंगे 19.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 13.4 का। बिल्कुल, तो GNFC इस पर फोकस कर चलना है। जिस तरह से यहाँ पर खबर की डेवलपमेंट हो रही है, एसिटिक एसिड के जो भाव में बढ़त आती हुई दिखी है, उसका सीधा फायदा आपको इस काउंटर पर भी आता हुआ दिखेगा। चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से है इंडिया सीमेंट्स का काउंटर, जहां पर आपको खरीदारी कर चलनी है। वैसे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर अच्छी तेजी का मूड माहौल बना हुआ है एंड लार्जली जिस तरह से FNO बैन से ये बाहर आता हुआ दिख रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव इनके लिए आज के लिए साबित हो सकता है। तो इंडिया सीमेंट्स 215 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, करीबन 7 रुपए 20 पैसे पर ये उपलब्ध है। अभी उसकी प्राइसिंग है, खरीदारी करके चलिए, मुझे लग रहा है कि डबल हो सकता है 15 रुपए के लक्ष्य के लिए, पर 4 रुपए ये आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि डेरिवेटिव स्पेस में आपको स्टॉप लॉस भी बहुत फोकस कर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी उस स्तर की आपको देखने को मिलती है। तो चलिए जो कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी के जितने भी स्टॉक्स थे, तो 6 स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया है, 14 स्टॉक्स और बाकी है। कई सारे स्टॉक्स अभी देना बाकी है, कई सारी कैटेगरीज देना बाकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निकल के साथ। तो जो टेक्निकल में जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है SBI लाइफ, और ये ऐसा स्टॉक है, अगर आप देखें अभी नहीं, मैंने रेगुलरली इसको यहाँ पर मैं अपडेट देता हुआ दिखा हूँ, फंडामेंटली भी आपको दिया है और लगातार यहाँ पर आपको बढ़त जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है, क्योंकि एक तो ओवरऑल स्पेस फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है सही। और आपको चार्ट देखेंगे तो चार्ट में भी आपको जो है अच्छा मोमेंट जो है वहां पर आता हुआ दिख रहा है, इसलिए टेक्निकली SBI लाइफ बढ़िया लग रहा है। टारगेट रखेंगे 1360 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1307 का, और ये मैं कैश लेवल्स की आपको जो है वो बात कर रहा हूं। अब उसी के साथ साथ अगर आप बात करें जो फंडामेंटल स्टॉक पे, या फंडामेंटल स्टॉक में जैसा कि मैंने कहा कई सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो मुझे आपको देने हैं फंडामेंटल्स में, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको जिंदाल 100 पे अपडेट दूंगा, जहां पर मैंने आपको 130 या 140 के आसपास दिया था, वहां से स्टॉक जो है वो डबल हो चुका है। तो मेरी राय यहाँ पर कंपेरेटिवली ये है कि आपको 50% का जो मुनाफा है वो बुक कर लेना चाहिए। अनूप इंजीनियरिंग जहां से मैंने आपको दिया था वहां से ऑलरेडी 80% के आसपास बढ़ चुका है, वहां पे भी आप लगभग 30-35% के आसपास आप जिस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं आपको बुक कर लेना चाहिए। एमटार में मेरे टारगेट थे, वहां से ऑलरेडी 30-35% के आसपास बढ़ चुका है, आपको बने रहना चाहिए। आप अगर आनंद राठी वेल्थ की बात करें 650 के आसपास के लेवल्स पे अभी 1000 पर है, पर अभी भी यहाँ पर आपको बने रहना है। मैप माई इंडिया यहाँ पर भी अगर आप टारगेट देखें तो लगभग यहाँ से 35% के आसपास, 40% के आसपास बढ़ चुका है, जिस लेवल पे मैंने आपको दिया था यहाँ पर भी आपको बने रहना है। आज जो स्टॉक दे रहा हूँ मैं वो है पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स भी मैं पहले दे चुका हूँ और यहाँ पर टारगेट भी अचीव हो गए हैं, पर यहाँ पर आपको बने रहना है अभी। हालांकि हो सकता है कि आज आपको दिखे वापस सर्किट पर ही खुलता हुआ दिखे, पर फिर भी आपको अगर कोई गिरावट आए तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी
करनी है। जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशंस पहले भी करके बताई थी कि मुझे जो कंपैरेटिवली फूड बिजनेस में जो इनका कारोबार आया था बाद में, उस हिसाब से फेयर वैल्यू लगभग इनकी 1160 के आसपास आती हुई दिखी थी। और वहीं पर अगर आप देखें तो जो आप रिटेल का पोर्शन है क्लियरिंग प्राइस आता हुआ दिखा है, और यहाँ पर आपको पतंजलि फूड गिरावट में खरीदारी करनी है। आपको अगर कोई भी अगर गिरावट आए तो एसआईपी के मोड पे थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। टारगेट अगर आप रखें 1450 का रखेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। कुशल, आप क्या ले रहे हैं? पतंजलि फूड्स अरमान काफ़ी शानदार पिक है। आप लगातार इस पर बुलिश भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी लग भी रही है कि जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल मूड माहौल दिख रहा है कंपनी के लिए फंडामेंटल्स में, वो यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिखा सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक मैं आपको बताऊं उससे पहले जो टेक्नो पिक है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश का। यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी है। इंडिया मार्ट इंटरमेश में जिस तरह का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बना है, पिछले 5 दिनों में भी दमदार तेज़ी हमें देखने को मिली है, तो वो एक पॉजिटिव है। साथ ही जो खरीदारी यहाँ पर कर चलनी है 2950 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद बुलिश है और जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 2830 रुपये का। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश एज ए टेक्नो पिक यहाँ पर खरीदारी कर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर मैंने जो स्टॉक चुना है फंडा पिक के हिसाब से वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। खरीदारी कर चलिए 1800 रुपये के टारगेट अगले 1 साल में आपको ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल कंपनी ने यहाँ पर NXP जो सेमीकंडक्टर कंपनी है, कनेक्टिविटी जो है कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ये बनाती है, उससे उसका इन्होंने करार कर लिया है और अक्रॉस इनके जितने भी व्हीकल सेगमेंट्स हैं उसमें इस चीज़ का ये आगे चलकर उपयोग करते हुए नजर आएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ये जो MOU किया इन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है कि 1800 रुपये के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है ग्लोबल हेल्थ। यहाँ पर भी आज ये मैं आपको 7वां स्टॉक बता रहा हूँ जहाँ पर टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, अच्छे खासे अचीव हो चुके हैं, पर यहाँ पर अभी भी आपको बने रहना है और गिरावट में यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी जो है खरीदारी करनी है, क्योंकि जो क्वालिटी इस कंपनीज आपको दिखती है इस मार्केट में कंपेरेटिवली जितने आपको क्लियर कट स्टॉक्स अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स के हिसाब से दिख रहे थे कुछ समय पहले, वहाँ पर ऐसे क्वालिटी स्टॉक निकालना कंपेरेटिवली अब थोड़ा मुश्किल है। और उस हिसाब से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं अभी भी उनमें काफ़ी बढ़िया है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसमें निवेश रख सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपांशन है, जैसे ग्लोबल हेल्थ की बात करें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ बेड्स जो इनके आने वाले हैं, जो क्वालिटी ऑफ वहाँ पर अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स की क्वालिटी है और हॉस्पिटल्स जिस हिसाब से क्वालिटी के हैं, जो इनके प्रमोटर्स हैं वहाँ पर उस हिसाब से आज भी अगर आप देखें तो यहाँ पर खरीदारी का जो है आप कर सकते हैं यहाँ पर। और हर गिरावट में एक नई खरीदारी करनी है आपको, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से जहाँ से मैंने दिया ऑलरेडी बढ़ चुका है, पर आपको गिरावट में इन स्टॉक्स को थोड़ी थोड़ी खरीदारी करती रहनी है। इसलिए ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 840 का। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है नेस्ले, क्योंकि खबर क्या आई है, क्योंकि उड़ीसा में अगर आप देखें तो लगभग 890 करोड़ का निवेश प्रस्ताव को स्टेट लेवल सिंगल विंडो जो है क्लियरेंस अथॉरिटी से उनको मिल चुका है, उसके चलते हो सकता है यहाँ पर आपको बड़ा दाम दिखे। और अगर आप देखें इलेक्शन के पहले वाले ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो FMCG कंपनियों को कंपैरेटिवली आपने देखा है कि यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट जो है अच्छा आता हुआ दिखता है। उस हिसाब से भी नेस्ले में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 23600 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 22950 का। चलिए, तो खबरों के दम पर नेस्ले यहाँ पर फोकस कर चलना है। चलिए मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से है HUL का काउंटर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। HUL जो है अब आप देखिए दिग्गज FMCG प्लेयर है और साथ ही ROE के लिहाज से भी देखेंगे तो 20% से ज़्यादा का ROE कंपनी करती हुई नज़र आती है। साथ ही होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और साथ ही फूड एंड रिफ्रेशमेंट कैटेगरीज जो है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है और लगातार FIs और DIs का भरोसा भी यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो दोनों मिलाकर लगभग 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होल्ड कर चलते हैं और निफ्टी कंपनी है, तो उसमें कोई डाउट्स नहीं है कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रहा है काउंटर। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो डिफेंसिव स्पेस में FMCG कैटेगरी तो सामने आती ही है। तो HUL जो है यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अगले 1 साल में 3100 रुपये के टारगेट आपको ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। खबरों के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है उस पर अब एक नज़र डाल लेते हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। मेट्रोपोलिस का अच्छा बिजनेस अपडेट आता हुआ दिख रहा है। कोर बिजनेस रेवेन्यू में करीबन 12% की ग्रोथ रही है। साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से बात करेंगे कोर कारोबार की तो वहाँ पर भी 13% की ग्रोथ है। प्रीमियम वेलनेस सेगमेंट में साल दर साल के लिहाज से यहाँ पर कंपनी का और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आया है। 23% की ग्रोथ
वहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो लार्जली 3 बड़े पैरामीटर्स पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन या अच्छा अपडेट आप कह सकते हैं आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी 1200 साढ़े 1200 रुपये के लेवल से लगातार इस काउंटर में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली है। और अब आप देखिए 1480 रुपये के आसपास के लेवल्स के लिए मैं यहाँ पर आज के लिए ये टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो 1420 रुपये ये आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1436 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। वैसे भी डायग्नोस्टिक स्पेस लगातार फोकस में बने हुए हैं। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बता दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की अभी भी बाकी है। माई चॉइस में अगर आप मेरी स्पेसिफिकली बात करें तो मैंने माई चॉइस में तीनों के तीनों अगर आप देखें तो बाय लिए हैं। सबसे पहला जो स्टॉक लिया है वो है इजी ट्रिप प्लानर्स। अगर आप देखें यहाँ पर मैं कंपेरेटिवली आप एयर पैसेंजर्स का डेटा देखें, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट जो आता हो जा रहा है एयर पैसेंजर्स में अच्छी खासी ग्रोथ वाई आपको दिख रही है और सस्टेन भी रह रही है। उस हिसाब से हो सकता है इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कंपेरेटिवली नतीजे जो है हो सकता है कि वाई आपको अच्छे आते हुए दिखें। उस हिसाब से यहाँ पर खरीदारी रखेंगे, टारगेट रखेंगे 50 का। दूसरा स्टॉक वही सेम लॉजिक है, KRBL वाला LT फूड्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है क्योंकि जो राइस में आपको थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट में आप ओवरऑल क्वार्टरली देखेंगे तो वहाँ पे बढ़त आती हुई दिखी है। प्राइजेस का भी थोड़ा सपोर्ट है, उस हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 138 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 132 का। और आखिरी स्टॉक होगा GMR एयरपोर्ट इंफ्रा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें पैसेंजर ट्रैफिक का अगर आप YOY अगर आप देखें तो लगभग 26% बढ़कर आया है। वही मूवमेंट एयरक्राफ्ट मूवमेंट की भी बात करेंगे YY तो वहाँ पर भी आपको 12% बढ़कर आया है। हालांकि यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्की काउंटर है, तो हो सकता है कि आप जब मूवमेंट अगर आप खुलने के बाद हो वहाँ पर एक्शन ले। तो GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा यहाँ पर खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 46 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 44.4 का। बिल्कुल। तो चलिए GMR एयरपोर्ट इंफ्रा यहाँ पर फोकस लगातार हमारा बना हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर जो है खबरें आती हुई दिख रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छी तेज़ी बन सकती है। चलिए मेरी तरफ से पहला कॉल है यहाँ पर माई चॉइस कैटेगरी में स्कॉट्स कुबोटा का, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप देखें तो शुक्रवार के दिन में भी बेहतरीन तेज़ी का यहाँ पर रुझान आता हुआ दिखा था, लगातार तेज़ी के मूवमेंट में था। तो चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, सेटअप अच्छा लग रहा है। एंड वैसे भी अगर आप देखें तो अगर जब बारिश खत्म हो जाएगी तो स्कॉट्स कुबोटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिख सकती है। तो फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट है, आगे का लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा लग रहा है। खरीदारी कर चलिए। टेक्निकल चार्ट सेटअप अच्छा है आज के लिए। 2450 रुपये का टारगेट बनाइए और जो स्टॉप लॉस होगा वो 2340 रुपये का यहाँ पर होगा। चलिए इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो स्टॉक है मेरी तरफ से वो है एक्सेलिया कार्ले सॉल्यूशंस का। अगर आप जून महीने का एविएशन डेटा देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आती हुई दिखी है, बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। पर साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एक्सेलिया कार्ले देता है एविएशन स्पेस को, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखा है। और चार्ट स्ट्रक्चर पर एक्शन काफ़ी शानदार रहा है। 5% की दमदार ग्रोथ आपको यहाँ पर शुक्रवार के सत्र में इस काउंटर पर बनती हुई दिखी थी। तो चार्ट में बेहतरीन मजबूती है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एक्सेलिया सॉल्यूशंस खरीदारी कर चलिए। 1390 रुपये के टारगेट के लिए 1320 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है कैनरा बैंक पर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगर आप देखें तो फ्राइडे के लेवल्स इसके जो रहे थे करीबन 1.5 से 2% की अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी आती हुई नजर आई थी। और मुझे लग रहा है कि PSU बैंकिंग स्पेस आज फोकस में रह सकता है, खासकर कैनरा बैंक में जिस तरह की तेज़ी बनी थी वो आज भी फॉलो ऑन मूव इसमें आता हुआ दिख सकता है। तो कैन बैंक में खरीदारी कर चलिए। 340 रुपये के आसपास के टारगेट के हिसाब से 320 रुपये आपका बनेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स के एक एक डिटेल में हमने विस्तार से तो चर्चा कर ली है, पर साथ ही अब आपको एक रिकैप भी कर बता देते हैं। तो रिकैप के लिहाज से सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आरती ड्रग्स का, जो बाईबैक पर नतीजों के साथ साथ बोर्ड बैठक होने वाली है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है इनके लिए। साथ ही बंधन बैंक, यहाँ पर जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, खासकर एसेट क्वालिटी में काफ़ी भारी गिरावट आई है, उस वजह से बंधन बैंक में आज आप बिकवाली कर चलिए। साथ साथ इंडिया सीमेंट्स F&O बैन से बाहर आया है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही इंडिया मार्ट इंटरमेश का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है लंबी अवधि के लिए। M&M ये काफ़ी पसंद आ रहा है। साथ ही HUL का काउंटर, यहाँ पर भी आपको 3100 रुपये के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, न्यूज़ इम्पैक्ट के लिहाज से मेट्रोपोलिस का जो अपडेट आता हुआ दिखा है वो पॉजिटिव है। और चार्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको माई चॉइस कैटेगरी में स्कॉट्स कुबोटा में खरीदारी करिए। एक्सेलिया सॉल्यूशंस में भी अच्छा मूव था और कैन बैंक में भी आज आप 340 रुपये के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है बंधन बैंक पर, जहां पर एसेट क्वालिटी जो है स्ट्रीट के अनुमान से सिग्निफिकेंटली खराब होती हुई दिख रही है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज आप बिकवाली कर चलिए। 216 रुपये के टारगेट आपको बंधन बैंक में आते हुए दिख सकते हैं।
देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में KRBL जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है फीचर्स के हिसाब से। एक्ट में आप जो है खरीदारी करेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से GNFC जो है वहाँ पर होगी खरीदारी और उनका ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली SBI लाइव बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से पतंजलि फूड्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ग्लोबल हेल्थ जो कि मेदांता है वहाँ पर करेंगे खरीदारी। खबरों के हिसाब से नेस्ले बढ़िया लग रहा है। और माई चॉइस में इजी ट्रिप प्लानर, जिसमें हो सकता है कि आपको नतीजे जो बढ़िया आते हैं। देखिए LT फूड जो है वहाँ पर भी जो राइस की भाव है वहाँ पर अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और अंत में अगर आप बात करते हैं GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, यहाँ पर भी जो पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा है वो काफ़ी बढ़िया है। और इन सब में जो है ना बेस्ट पिक होगा वो है पतंजलि फूड्स, क्योंकि एक तो कारोबार बढ़िया है और एक जो प्रमोटर सेलिंग का ओवरहैंग है वो निकलता हुआ दिखा है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी आती है। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और लेवल्स ये तो हमने आपको रिकैप कर बता दिया है, पर आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। शुक्रवार के सत्र में US बाजारों से तो ऑलमोस्ट मिले जुले से संकेत देखने को मिल रहे हैं, पर हमारा जो सेटअप रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। तो फ्राइडे की जो मूव है वो आज कंटिन्यू रहती है नहीं, ग्लोबल संकेतों का किस तरह से हमारे यहाँ पर असर होगा और इस पूरे हफ्ते के जो ट्रिगर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल हफ्ते की शुरुआत के लिए संकेत ठीक ठाक आ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स तो बढ़िया मूड माहौल में थे और हमारे बाजारों में भी ज़बरदस्त एक्शन आया। फ्राइडे के तेज़ी के बाद क्या आज वो माहौल आगे बनेगा, क्या और नए रिकॉर्ड्स हमारी स्क्रीन पर आ सकते हैं? आइए करते हैं इस पर फोकस।